कि जो जेपीएससी है, जेएसएससी है, ये एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और जनरली इनके एग्जामिनेशन पेपर कैंसिलेशन के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो सर उसके बाद मैं कोशिश किया कि मैं भी आवाज़ उठाऊँ उन सारे दीदीज़ और भैयास के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, 10-15 ईयर्स अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे वो लगे रहते हैं कि शायद मैं इस बार निकल जाऊँ, शायद मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाऊँ। लेकिन सर अफसोस रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, या तो पेपर रद्द कर दिया जाता है, पेपर कैंसिलेशन कर दिया जाता है और या तो पेपर लीक कर दिया जाता है। तो ज़ैन विद डैड इतना वायरल हो गया है यहाँ पे कि लोग सेल्फी भी ले रहे हैं इसके, और ज़ैन विद डैड इसका इंस्टाग्राम में चैनल है। हाँ सर। तो आप इतना अंग्रेजी कहाँ सीखा आपने ये बोलना? सर ये जो इंग्लिश मैंने सीखी है ये मैंने खुद से सीखी है। व्हेन आई वाज लिटिल इनफ, जब मैं छोटा था, 4-5 इयर्स का हूँगा मैं। अभी भी तो आप छोटे बड़े हो गए। तो उस वक्त सर मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, जितनी भी आती थी छोटी मोटी टूटी फूटी, मैं कोशिश करता था कि इसको यूज़ करके आई थिंक सो आई कैन बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस, आई कैन बी मोर फ्लुएंट इनफ। तो सर जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया तो आई थिंक, और मैंने ये समझा भी और मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरी जो इंग्लिश की सेंटेंस है और जो इंग्लिश है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। एक्सेंट कहाँ से लाया आपने? सर ये झारखंडी एक्सेंट तो नहीं है, ऐसे नहीं बोलते झारखंड के लोग। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। ये सर एक्सेंट जो है ये खुद ब खुद आने लगी। उसके बाद मेरा और भी इंटरेस्ट हुआ, और भी चैनल्स पे यूएसए की, अमेरिकन की। तो सर जब मैंने उनको भी देखा तो लिटिल बिट उनसे भी मैंने ग्रैब किया, और उसके बाद जब मैंने सारी चीज़ें मिक्स करी तो रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल। तो ये प्रोटेस्ट में आना कैसे हुआ, कौन भेजा आपको, क्या खुद से आ गए या घूमते घूमते देखा, ऐसा चर्चा चल रहा था इसीलिए आ गए? सर देखिए जनरली आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन्स है, लैपटॉप्स है, टीवी है। तो जनरली मैं स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी टॉपिक पॉपअप हुई जो कि जंतर मंतर की थी, और ये टॉपिक राइट भी थी और ये इम्पैक्टफुल भी थी। उसके बाद मुझे पता चला कि झारखंड में जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रांची में, हमारी राजधानी रांची में भी इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर हो रहा है। तो जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे लगा कि इट्स ऑल्सो सेम लाइक जंतर मंतर। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, उन्होंने लिया, तो मैं जंतर मंतर के इंटेंशन से यहाँ पे आया था। उसके बाद मुझे पता चला कि जो जेपीएससी है, जेएसएससी है, ये एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और जनरली इनके एग्जामिनेशन पेपर कैंसिलेशन के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। तो सर उसके बाद मैं कोशिश किया कि मैं भी आवाज़ उठाऊँ उन सारे दीदीज़ और भैयास के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं, 10-15 ईयर्स अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे वो लगे रहते हैं कि शायद मैं इस बार निकल जाऊं, शायद मैं अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाऊं। लेकिन सर अफसोस रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, या तो पेपर रद्द कर दिया जाता है, पेपर कैंसिलेशन कर दिया जाता है और या तो पेपर लीक कर दिया जाता है। एक छोटे से बच्चे का दर्द इतना है कि उसने अपने दर्द को जो है वो बयान किया है। दिल्ली में जंतर मंतर में हम लोग देखा था जेनजी जो बहुत वायरल थे, लेकिन यहाँ रांची में जेन अल्फा है, ये शायद उसके बाद के हैं, जेनजी के बाद की जनरेशन की है, लेकिन ये जनरेशन भी आवाज़ उठा रही है उस ताकत से। हम लोग आप इस प्रोटेस्ट को आपने देखा है एक बार, हम लोग, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो चाहेंगे कि 1-2 मिनट में इस प्रोटेस्ट को एक्सप्लेन करें, कैसा चल रहा है, क्या देखा आपने, कौन लोग आए और अभी क्या चर्चाएं चल रही हैं। आपका मैं चैनल देख रहा था ज़ैन विद डैड, आप वेदर के बारे में कुछ पढ़ा रहे थे, कुछ बायोलॉजी के बारे में, आप अपने छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे, थोड़ा वो बताएं, वो एनवायरनमेंट बताएं, यहाँ का एनवायरनमेंट अंग्रेजी में थोड़ा लोगों को बताएं। Okay, so first time when I generally come here, so I thought this is generally about the Jantar Mantar only, the protest that was popping up in the many types of social medias, many types of softwares and all. So when I just come here, I thought it was the intention, I say, then a lot of the reporters came to mind. Then I give the reports and every type of thing I explain to them. But after that, when I went home, then I knew that it was about the JPSC and GCSE paper cancellation. So when I come back, then when full-fledged, I was just standing in front of me, everybody was reporting me. So I think now I have to raise my voice for my future also, because in one age, I have to also give all types of examination and competitive exams I have to also attempt. So that's why I have to raise my voice for my future also and Didi's and Baya's future also, because they are doing this work from 10 to 15 years continuously, and after that, what we get in a result? We get in a result that is papers is cancellation and paper leak. So that's quite bad for that. At this very young age, you are doing so much. So how do you feel getting viral at this age? Yeah, I'm feeling very good, and first of all, I would like to thank to all the public, because of you I am viral. If you will not do it, then I will be not viral enough. तो ये है रांची के ज़ैन विद डैड, all the way from झारखंड।